श्री राधे। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा नदी को नदियों में पवित्र माना जाता है, जिन्हें पूजा जाता है और गंगा जल को मांगलिक कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन मोक्षदायिनी माँ गंगा का अवतरण भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर हुआ था। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा 30 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा माँ की पूजा करके सात्विक भोजन करना चाहिए। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन बड़ा मंगलवार भी पड़ रहा है, अतः भक्तों को माँ गंगा के साथ ही हनुमान जी की कृपा भी अवश्य मिलेगी। तो आइए, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखें, ताकि माँ गंगा की कृपा हम सब पर बरसती रहे। अब आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि और महत्व। दशहरा 10 पापों को धोने की माँ गंगा की क्षमता को बताता है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष 10वां दिन मंगलवार, हस्त नक्षत्र, सिद्धि योग, गर आनंद योग और कन्या राशि में चंद्रमा और वृष राशि में सूर्य शामिल है। ऐसा माना जाता है कि अगर भक्त इस दिन पूजा करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कीमती सामान खरीदने, नए वाहन खरीदने या नए घर में प्रवेश करने के लिए इस दिन अनुकूल माना जाता है। जो भी इस दिन गंगा स्रोत का पाठ करते हैं, गंगा के जल में खड़े होकर सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान का विधान है और मुक्ति के लिए अपने पूर्वजों के लिए पितृ पूजा करते हैं और पवित्र डुबकी लगाकर गंगा की पूजा करते हैं। गंगा के तट पर आरती गोधूली में पत्तों से लदी नौकाओं और नदी में बहाए जाने वाले फूलों से भी की जाती है। देवी गंगा की पूजा करते समय सभी पदार्थ 10 की गिनती में होने चाहिए। उदाहरण के लिए 10 प्रकार के फूल, 10 प्रकार के फल, सुगंध, दीपक आदि होने चाहिए। अलग अलग तरह की चीज़ों का दान करें। गंगा में स्नान करते समय आपको 10 डुबकी लेनी चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी गंगा जल से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। तो आइए अब हम उन उपायों के बारे में जानते हैं। पहला, गंगा दशहरा के दिन घर के हर हिस्से में गंगा जल का छिड़काव करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा, गंगा दशहरा के दिन पीतल के एक पात्र में गंगा जल को भरकर कमरे की उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक संकट खत्म हो जाता है और व्यक्ति का लंबे समय से चली आ रही कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। तीसरा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा का उद्गम भोलेनाथ की जटाओं से होता है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ को गंगा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी परेशानियां दूर कर देते हैं। चौथा, घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि के लिए गंगा जल को घर में जरूर रखना चाहिए। केवल इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर ही गंगा जल रखें। ऐसा करने से परिवार में खुशियां बनी रहती। आइए अब जानते हैं कि किस नक्षत्र में गंगा स्नान से पापों का होगा नाश। मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र का विशेष महत्व होता है। इस अवधि के दौरान गंगा में डुबकी लगाने मात्र से कई तरह के पापों का नाश होता है। 10 पापों का नाश करने से ही इसका नाम दशहरा पड़ा। इनमें दैहिक, वाणी से हुए पाप, मानसिक पाप शामिल हैं। इन पापों में जैसे झूठ बोलना, हिंसा करना, कड़वा बोलना, परस्त्री गमन, दूसरों की निंदा करना और दूसरों के अनहित की बात करना शामिल है। इस दिन दान करना भी शुभ माना जाता है। दान अवश्य करना चाहिए, चाहे तो भोजन और वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर किसी का कन्यादान हो तो आप कन्यादान भी कर सकते हैं, यह सबसे उत्तम माना गया है। आइए अब गंगा दशहरा की कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु माँ गंगा से प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। यह बात जानकर माँ गंगा उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गई, परंतु उन्होंने इसके लिए एक शर्त भी रखी कि राजा शांतनु उन्हें किसी भी बात के लिए टोकेंगे नहीं। वे माँ गंगा से प्रेम करते थे तो उन्होंने उनकी इस शर्त को मान लिया। कभी ना रोकने टोकने का वचन दिया
पर उनको ये दिया वचन राजा शांतनु के लिए बड़ी आफत बन गई। विवाह के बाद जब देवी गंगा गर्भवती हुई, वे जन्म के बाद अपनी हर संतान को नदी में बहा देती थी। इस क्रम में देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर उनकी हत्या कर दी, क्योंकि राजा शांतनु ने देवी गंगा को वचन दिया था कि वे उनसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। इस वचन के चलते वे अकेले में तड़पते, रोते और देवी गंगा से किसी तरह का कोई सवाल नहीं कर पाते थे। जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वे उसे नदी में बहाने जा ही रही थी कि पीछे से शांतनु ने आकर उन्हें रोक लिया और कहा कि मैं अब यह सहन नहीं कर पाऊंगा। तब देवी गंगा ने उन्हें कोई भी प्रश्न न पूछने का वचन याद दिलाया। राजा ने कहा, उस समय मैं राजा था, लेकिन अभी मैं एक पिता के हक से यह सवाल करता हूँ कि तुम बार बार मेरे पुत्रों की इस तरह हत्या क्यों कर रही हो। देवी गंगा ने बताया कि मैं अपने पुत्रों की हत्या नहीं बल्कि उनको श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री आपके साथ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। उन्होंने आगे बताया कि पिछले जन्म में महाराज महाभिषेक थे जो इंद्रलोक आए थे, तभी मैं पिता के साथ वहाँ पहुँची थी। महाराज महाभिषेक मेरी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए थे और मैं भी उनमें खो गई थी। यह देखकर ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने हम दोनों को मनुष्य रूप में जन्म देने के लिए श्राप दिया। तो देवी गंगा ने कहा कि नहीं, आपकी 8 संतान तो वशु हैं। वरिष्ठ ऋषि की गाय को चुराने पर धरती ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। उस समय मैंने ऋषि को यह वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और उसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाऊंगी। परंतु आज आपने 8वीं संतान को मृत्यु से बचाया है, जिसे अब पृथ्वी पर रहकर ही इस श्राप को भुगतना होगा। इस 8वीं संतान की उस चोरी में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देवी गंगा राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के रूप में जाने गए। भीष्म पितामह को किसी भी तरह के सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुए। उन्हें अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी गंगा दशहरा की कथा। बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव।